हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म के काफ़ी पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हमारा था फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी पढ़ा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा यही था। हमने देखा कि फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्यों कहा जाता है, मतलब हमारा जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बाकी की गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी फेडरलिज्म के बारे में। अब हम ये देखते हैं, अब हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं कि हमारे इंडिया के फेडरल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस किस बात पर लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं। तो देखो, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अलग अलग रीजन्स है, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र है, उनको अलग से एक सेपरेट आइडेंटिटी दे रखी है एंड येट गिव मोर पावर टू द सेंटर। लेकिन जो पावर्स है वो ज़्यादा पावर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अलग अलग जो भी रीजन्स है, जो भी क्षेत्र हैं, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सेप्टेड, it is quite natural that the states would expect a greater role and powers in the governance of state and the country as a whole। अब इसमें कहा गया है कि अगर एक बार जो स्टेट है उसकी जो आइडेंटिटी है, जो स्टेट की अपनी अलग से एक आइडेंटिटी है, अगर उसके सिद्धांत को, उसके प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये नेचुरल हो जाता है, ये काफ़ी स्वाभाविक है कि जो स्टेट है वो अपना ज़्यादा रोल डिमांड करेगी, अपने ज़्यादा रोल की उम्मीद करेगी कि स्टेट को ज़्यादा पावर्स मिलेंगी इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट को गवर्न करने के लिए और एज अ कंट्री को भी गवर्न करने के लिए। अब इससे क्या होगा? स्टेट्स अलग अलग तरीके की डिमांड करेगी, बहुत सारी डिमांड करेगी एंड टाइम टू टाइम स्टेट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स को डिमांड करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करेगी। इससे टेंशन्स हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि सेंटर स्टेट या फिर स्टेट स्टेट के बीच में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? जुडिशरी। ठीक है, तो ये लीगल डिस्प्यूट्स जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, इसको सॉल्व करने का काम होता है जुडिशरी का। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ये पॉलिटिकल नेचर है, जो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जो स्टेट्स है वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, यानी कि अपनी पावर को बढ़ाने की डिमांड करते हैं। ये पॉलिटिकल नेचर है और इनको नेगोशिएशन से सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि डिस्कशन करके इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये वाला हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।